हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विद्युत विभवांतर और संधारित्र का नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स करना सिखाएंगे। जो लास्ट डेरिवेशन कुछ पॉइंट्स आपको समझाए थे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको यहाँ पे समझाए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने जो लास्ट वीडियो नहीं देखी है बेटा, तो वो आप पहले उसको देख के आए, फिर यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं उनको करें बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल रहेगा 4 कूलाम आवेश को एक जगह जहां पर विभवांतर -10 वोल्ट है से दूसरी जगह जहां विभवांतर V है ले जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है। तो V का मान बताओ। ठीक है बेटा, सुनिए, हमने आपको विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला बताया था। सुन लीजिए, पहले एक आवेश है ए पॉइंट पर हवा, मान लीजिए उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं हम। ठीक है बेटा, यहां पर कितना बेटा 4 कूलाम आवेश है, तो यहां पर विभवांतर कितना -10 वोल्ट है, यहां पर कितना बेटा V, यही निकालना है। ठीक है, -10 है, और यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है बेटा 100 जूल है। ठीक है, तो हमें देखो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू W/Q। अब देखो यहां पर -10 वोल्ट है, यहां पर कितना V, तो इसमें से इसको हटाएंगे बेटा, V -10 इजिकल टू W/Q। W कितना बेटा 100, Q की वैल्यू कितनी 4, 4 से ये 25 टाइम्स कटेगा। अब ये है हमारा V + 10 इजिकल टू 25। अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे बेटा, V इजिकल टू कितना हो जाएगा 25 - 10, तो V इजिकल टू 15 वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोने का नाभिक द्वारा सतह पर विभवांतर बताओ। सोने की जो नाभिक होती है, ठीक है, एटम जो होता है, उसके द्वारा सतह पर विभवांतर बताना है। यहां पर जो R की वैल्यू है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा 6.6 × 10⁻15 मीटर, और Z उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 79 है। प्रोटॉन पर आवेश कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखिए बेटा, हमें पता है एक गोल्ड फॉइल है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 79, तो इसमें इतने ही प्रोटॉन होंगे इसमें। ठीक है ना, उसके द्वारा R डिस्टेंस पर हमें विभवांतर निकालना है। देखो ये डिस्टेंस इस पॉइंट पर ही तो निकालना है, ये हो गई सतह, क्या हो गई बेटा सतह, सतह पर निकालना है। सबसे पहले इस पर आवेश निकालते हैं, तो आवेश कितना हो जाएगा बेटा, आवेश इजिकल टू 79 × 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इतना हो जाएगा, क्योंकि वो होता है, ये तो हो गया इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये हो गया चार्ज E की मल्टीप्लाई, तो Ne होता है Q बराबर, तो हमने Ne लगा दिया है। तो हमें क्या करना है बेटा, V का फॉर्मूला लगाना है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। R हमें पता है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी है 79 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻19 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 6.6 10⁻15। अब देखो एक को मल्टीप्लाई करके क्रॉस करके, ठीक है ना, हमें प्राप्त होगा 1.7 10⁻7। ठीक है, और इतना ही आंसर आएगा इसका, इतना वोल्ट। ठीक है बेटा, एक बार इसको कॉपी करेंगे। देखो अगर आपको करना है 9 की और 79 की मल्टीप्लाई करिए, फिर 1.6 की करिए, फिर 6.6 का डिवाइड दे देना, हमें टोटल मिला के ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो आंसर है करेक्ट है। कॉपी करिए बेटा इसे। देखिए बेटा, हमारे पास में अगला प्रश्न जो है, पहला है बेटा, एक आवेश
4 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है, से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए एक बिंदु P, देखो बिंदु P पर विभव की गणना करो। तो मान लीजिए एक आवेश है बेटा 4 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है ना, ए पॉइंट पर रखा हुआ है, यहां से P पॉइंट पर एक 9 सेंटीमीटर की दूरी है बेटा, जिसकी विभव की गणना करनी है। तो V का फॉर्मूला होता है बेटा V=1/4π0 Q/r। तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम V=9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁷ अपॉन R कितना है 9 × 10⁻⁻2 मीटर। देखो ये जो सेंटीमीटर है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, इसको 9 × 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं। देखो 9 से तो 9 कट गया, तो V की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारी 4 × 10⁻, देखो यहां तो बचेगी 2 अपन 10⁻², इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻4 वोल्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आवेश ये इसको अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बताओ। तो W का फॉर्मूला क्या होता है सेकंड क्वेश्चन में, W = V। तो W कितना हो बेटा, V कितना हमारा 4 × 10⁻4, Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁹। तो W कितना हो जाएगा बेटा 4 2 8 × 10⁻⁵ जूल, ठीक है बेटा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के तार को 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या की वृत्त में परिवर्तित कर दिया गया है। देखो एक धातु का तार लिया हमने और जिसका सेंटर ये है और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या में, ठीक है ना। तो इस पर आवेश दिया गया बेटा हमारा 200 माइक्रो कूलाम, ठीक है। जब 200 माइक्रो कूलाम आवेश दिया है तो यहाँ पर Q की वैल्यू है 2 × 200 10⁻⁶, ठीक है ना, इतना कूलाम है। और रेडियस ये डिस्टेंस रखिए R तो V का फॉर्मूला क्या होता है 1/4π0 Q/r। तो इसको लिख सकते हैं बेटा V 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 200 10⁻⁶ अपॉन R कितना बेटा 10 × 10⁻², ठीक है। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, देखो 0 से तो 0 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 180 × 10⁻, देखो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे कितना है 9, तो ये जाएगा 3 अपॉन ये बचेगी पावर 10⁻²। तो V कितना हो जाएगा 180 × 10⁵, या हम लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻7 वोल्ट, ठीक है बेटा। कॉपी कर लीजिए इसे। देखिए मित्रों, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में दे रखा है बेटा आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र 24 न्यूटन प्रति कूलाम है और विद्युत विभव 12 वोल्ट है, तब आवेश Q और बिंदु P की दूरी की गणना करो। देखो सुनो बेटा, देखो एक आवेश Q है A पॉइंट पर रखा मान लीजिए, और इससे P पॉइंट पर मान लीजिए डिस्टेंस कितनी होगी R है। तो इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बेटा विद्युत क्षेत्र 24 न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट V कितना दे रखा है 12 वोल्ट, क्लियर है। अब हमें क्या करना डिस्टेंस की गणना करनी, कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, आपको पता है बेटा E = V अपॉन E = 1/4π0 Q/r² और V = 1/4π0 Q/r होता है। अब देखो आपस में हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा, डिवाइड करने से देखो Q से Q कट जाएगा, 1/4π0 से 1/4π0 कट जाएगा, R से R कट गया, तो E/V = 1/4
आर, और हम आर की वैल्यू निकालेंगे बेटा कितना हो जाएगा फिर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन ई। तो आर इज इक्वल टू लगा दिए, वी कितना है 12 अपॉन ई कितना है 24, 0.5 मीटर। ये आंसर आ जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले धातु के गोले को 24 कूलाम आवेश दिया गया है। मान लीजिए एक आवेश है, ये गोला है, ये मान लीजिए इस पर कितना बेटा आवेश 24 माइक्रो कूलाम है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है 0.2 मीटर है। मान लीजिए इसके सेंटर से 0.2 मीटर की त्रिज्या है। तो गोले की सतह पर इस सेंटर पर इस पर निकालिए, और केंद्र से 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना करनी है। सतह पर निकालना है बेटा पहला पॉइंट, v इक्वल टू 1/4π0 क्यू बटे आर। तो ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। आर कितना है बेटा यहाँ पर 0.2 मीटर, 0.2। अब इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, 2 से 12 टाइम्स, 12 9 जा 108। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 108 मल्टीप्लाई 10⁹ है और यहाँ पर -6 है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 10⁴ वोल्ट। या लिख सकते हैं 1.08 मल्टीप्लाई 10⁶ वोल्ट। अब क्या है, केंद्र से 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना करो। केंद्र से 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना करो। याद रखना बेटा, जो विभव केंद्र पर आता है उसके अंदर भी विभव उतना ही होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये आगे आने वाले डेरिवेशन में हम आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा, अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि जो विद्युत विभव सेंटर पे होता है वही होता है सरफेस पर। ठीक है, या किसी भी पॉइंट पर निकाल लीजिए सरफेस और सेंटर के बीच में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही आता है बेटा। तो V पहला तो ये निकल गया। सेकंड क्वेश्चन में कितना आ जाएगा बेटा 1.08 इंटू 10⁶ वोल्ट, यही आने वाला आंसर। ठीक है ना, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आकार की 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण किया गया है। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी बूंदें हैं बेटा हमारी, उन सभी को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी गई है। ठीक है, और तो बड़ी बूंद पर विभव बताओ, जबकि छोटी बूंद पर जो विभव है 220 वोल्ट है। कितना बेटा, आप सुन लीजिए, जब छोटी छोटी 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण किया गया है, तब बेटा क्या होगा कि छोटी छोटी बूंदों का जो आयतन होगा बड़ी बूंद के बराबर होगा। तो छोटी बूंद का आयतन 27 छोटी बूंदों का आयतन इज इक्वल टू बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन। देखो हमें इसलिए ये निकाल रहे हैं कि जिससे इसकी रेडियस पता चल जाएगी, बड़ी बूंद की जो रेडियस होगी वो कितनी आएगी, त्रिज्या कितनी आएगी। तो 27 मल्टीप्लाई 4/3 इंटू देखो पाई r की पावर 3। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 पाई r की पावर 3। बड़ी बूंद का जो त्रिज्या है बेटा वो हमने r मान ली, इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल r मानी है। तो 4/3 पाई ये कट गया, तो ये हो जाएगा 3r की पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल R की पावर 3। कंपेयर करते हैं तो इसमें कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा 3r। देखो ये तो आ गया 3r, कितना आया बेटा 3r। और छोटी बूंद पर जो विभव भी बता रखा है हमें, छोटी बूंद पर विभव बता रखा है, तो मान लीजिए छोटी बूंद पर v इज इक्वल टू 1/4π0 क्यू बटे r होता है स्मॉल r, ये दे रखा 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब बड़ी बूंद पर विभव निकालना, तो बड़ी बूंद पर आवेश तो निकालिए, बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश बेटा, क्योंकि जब 27 बूंदें मिलकर बनी हुई तो उस पर आवेश भी तो कितना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा बेटा 27 क्यू।
अगर छोटी बूंद पर जो आवेश है वो स्मॉल क्यू है तो इस पर कितना हो जाएगा बेटा 27 क्यू। ठीक है, तो विभव निकालिए V इजिकल टू 1/4 क्यू कैपिटल क्यू बट्टे आर, तो 1/4। ठीक है, ये है 27 क्यू अपॉन आर कितना 3R, 3 से 3 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा बेटा 1/, देखो 9 मल्टीप्लाई 1/4 क्यू बट्टे आर। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 220, देखो यहाँ पर, तो V बराबर कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 220 इजिकल टू 0 18 19 इतने वोल्ट। ठीक है बेटा, इसको कॉपी करेंगे एक बार। देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, दो आवेश 3 गुणा 10⁻⁸ कूलम तथा 2 गुणा 10⁻⁸ कूलम एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो उनकी अच्छी रेखा को मिलाने वाली किसी बिंदु पर विभव का मान 0 है। तो किस बिंदु पर, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, किस बिंदु पर विभव का मान 0 है, तो ये निकालना हमें। तो देखिए सुनिए बेटा, एक आवेश है A पॉइंट पर, एक है B पॉइंट पर, और इसकी वैल्यू बेटा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ कूलम माइनस 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ऑफ जॉइनिंग, तो इसके किस पॉइंट पर एक विद्युत विभव 0 होगा रहेगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। एक बिंदु P है, ये मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, अब यहाँ पर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, दोनों की तरफ करके दिखाएंगे बेटा आपको। ये मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स। इसके कारण इस पॉइंट पर विद्युत विभव कितना होगा V1 1/4 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x हो जाएगा 0.1। इस पर कितना हो जाएगा V2 कितना हो जाएगा इसके कारण इस पर, तो 1/4 2 इंटू 10⁻⁸ माइनस साइन आएगा, ठीक है, अपॉन 15 माइनस एक्स। इसको चलो रहने दीजिए। इक्वेशन नंबर 2, अब वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर जो सम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 0 हो जाए, तो किस पॉइंट पर होगा V1 प्लस में V2 इज इक्वल टू 0, तो 1/4 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x प्लस 1/4 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, और जो पावर है ये कॉमन आ रहा है, इसको 0 कर देते हैं इधर साइड में ले जाके, तो ये हो जाएगा 3/x माइनस में 2/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले सकते हैं 3/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इसको यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको करेंगे 2x इज इक्वल टू 45 माइनस में 3x। अब ये जो पॉइंट है इसको इधर ले आइए, तो ये जगह 5x इज इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा, ये जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर रहेगी, और ये हो जाएगी बेटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हम मान सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमने यहाँ सेंटर में लिया, यहाँ पे इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो A चार्ज है, B चार्ज है, और मान लीजिए पॉइंट P क्या यहाँ पर, तो ये है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और ये कितना बेटा -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। यहां से मान लीजिए x डिस्टेंस है, तो यहां से कितनी बेटा ये 15 सेंटीमीटर, टोटल मिला के
15 प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है ना, पहले v1 निकालेंगे फिर v2 निकालेंगे, दोनों का सम 0 कर देंगे। तो v1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 3 into 10 to the power minus 8 upon 15 plus x। v2 निकालो, 1/4 minus 2 into 10 to the power minus 8 upon x is equal to 0। दोनों का सम 0 कर दीजिए, तो v1 प्लस में v2 is equal to 0। तो 1/4 3 into 10 to the power minus 8 upon 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू, माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस आने रहा है, 1/4 2 into 10 to the power minus 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। देखो इसमें से पावर ये वाली और ये कॉमन आ रहा है, देखो, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/x। क्रॉस करेंगे बेटा, तो 3x इज इक्वल टू 30 प्लस में 2x, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30। इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब x की वैल्यू ये कितना है बेटा, 30 सेंटीमीटर है, यहां से ये 30 सेंटीमीटर, इससे ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 45 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा, ठीक है, टोटल मिला के 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।